हमको जितना तपाइएगा हमारी खूबसूरती उतनी सामने आएगी। लेकिन उसको इस तरह से पेंट किया गया कि माइनिंग लीज पे अवैध उत्खनन हो रहा है, ये हो रहा है, खनिजों की लूट हो रही है, उस पे इतने करोड़ रुपए मिले। अरे ये कहीं से जुड़ा मुद्दा होता तो कभी ना कभी तो माइनिंग पे सीबीआई जांच का ऑर्डर होता। वो जांच कब हुआ कि उस वक्त यदि रघुवर जी उनको क्लीन चिट नहीं दिए होते, राजबाला जी उनको क्लीन चिट नहीं दिए होते, तो निश्चित तौर पे आज वो विभागीय कार्रवाई में वो सस्पेंड हो जाती। राज्य के मुख्यमंत्री जब मीडिया के सामने बयान देते हैं इस छापे को लेकर, उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि वो बता रहे हैं कि ये बीजेपी जानबूझ के इस तरीके का खेल रची है और ईडी और सीबीआई और एनआईए इस तरीके की एजेंसियों को लगाकर मतलब वो धौंसाना चाहती है। तो मुख्यमंत्री का यही स्टेटमेंट था कि हम डरने वाले नहीं हैं गिदड़ भभकी से। जेएमएम इस बात को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कर रही है कि बीजेपी जानबूझकर ये जो ईडी का छापा हुआ पूजा सिंघल परिवार या सीए या तमाम लोगों के पास, उसको इस तरीके से पेंट कर रही है कि वो लगे कि ये मामला अवैध उत्खनन या माइंस से जुड़ा हुआ है जो हेमंत सोरेन के कार्यकाल के दौरान हुआ। जेएमएम ने कहा कि दरअसल पूजा सिंघल परिवार का मामला ऐसा है कि इन पर जो मनरेगा का घोटाला का आरोप तत्कालीन बाबूलाल मरांडी ने लगाया था, उस समय वो जेबीएम में थे, उसकी जांच है। हमारे साथ जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं। दादा, ये तर्क क्या है कि मतलब बीजेपी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ईडी में वो अपना क्रेडिट खोज रही है और आप भी अपना क्रेडिट खोज रहे हैं कि नहीं बीजेपी गलत तर्क दे रही है? नहीं, हम तो तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। उनके पास कोई तथ्य है क्या? हम तो कह रहे हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ईडी जो है वो अपने से तो इन्वेस्टिगेट करती नहीं, उसको किसी एजेंसी ने दिया होगा, सेंट्रल एजेंसी, और वो 4 एजेंसी है जिसका वो मदद करती है। तो उसमें पूजा सिंघल पे एक 2008 से ही मामला चल रहा था, जब वो उपायुक्त खूंटी और चतरा के पोस्ट पे थी, बाद में वो पलामू में भी गई थी। तो उस वक्त मनरेगा का एक घोटाले का सामने आया था, उसमें सीबीआई की जांच चल रही थी और उसी के आलोक में ये इन्वेस्टिगेशन ईडी के द्वारा किया गया। उसी पे जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए छापा पड़ा, सब चीज़ें आया, ये बातें सामने आई। लेकिन उसको इस तरह से पेंट किया गया कि माइनिंग लीज पे अवैध उत्खनन हो रहा है, ये हो रहा है, खनिजों की लूट हो रही है, उस पे इतने करोड़ रुपए मिले। अरे ये गलत तरीका क्यों करते हैं आप? लेकिन एक बात, जब तक ईडी अपने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, कोई आधिकारिक बयान नहीं देती, तो जैसे बीजेपी बोल रही है मान लीजिए, वैसे जेएमएम भी बोल रही है। वो बोल रही है माइनिंग से जुड़ा मुद्दा है, आप बोल रहे हैं मनरेगा से जुड़ा मुद्दा है। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि यदि माइनिंग से जुड़ा मुद्दा होता तो कभी ना कभी तो माइनिंग पे सीबीआई जांच का ऑर्डर होता। वो जांच कब हुआ? इसका मतलब सीबीआई का जांच यदि माइनिंग पे नहीं है, चल रहा है, तो ईडी तो आ नहीं सकती है। दूसरी बात, नहीं, दूसरा सवाल है, यदि मनरेगा पे सीबीआई का जांच चल रहा है तो ये मनरेगा का मामला है, ये क्लियर फैक्ट है। लेकिन आपने जो रघुवर दास जी पे आरोप लगाया कि उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान जो कमेटी ने जांच किया था पूजा सिंघल परिवार का जो काम था, उसने क्लीन चिट दिया था, तब उन पे कार्रवाई, जो विभागीय कार्रवाई है, वो रोकी गई थी। क्या था वो मामला और आप उससे कैसे कोरिलेट कर सकते कि नहीं रघुवर दास के अभी टाइम में ये बहुत बेहद करीबी रही सत्ता? नहीं, देखिए, आप देख लीजिए कि 2010 के लगभग ये मामला सीबीआई को गया था, तब अर्जुन मुंडा जी इस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद 2014 में रघुवर जी आए, ये विभागीय प्रक्रिया चल रही थी। तब तत्कालीन मुख्य सचिव जो थी, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया और अमरिंदर प्रताप सिंह को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया कि सारी चीज़ों का विवेचना करने के बाद आप बताइए कि इसमें वो दोषी है या नहीं है। उन्होंने सारी बातों को तय करके एक प्रतिवेदन सौंपा 2017 में कि उसमें उन्होंने कहा कि इस पर कोई मामला बनता नहीं, लेकिन चूंकि सीबीआई तो चल ही रहा था, वो तो विड्रॉ हुआ नहीं था, इसलिए सीबीआई अपना काम कर रही थी, तो उस पर विभागीय कार्रवाई रोक दिया गया। हमारा कहना है कि उस वक्त यदि रघुवर जी उनको क्लीन चिट नहीं दिए होते,
राजबाला जी उनको क्लीन चिट नहीं दिए होते तो निश्चित तौर पे आज वो विभागीय कार्रवाई में वो सस्पेंड हो जाती या उन पर दाग लग जाता। लेकिन ये तो कहना मतलब थोड़ा पॉलिटिकल हो गया ना दादा। मुख्यमंत्री कहेंगे रघुवर दास जी कि जो जांच कमेटी अधिकारियों ने जांच किया और जो उनने रिपोर्ट दिया उसके आधार पे हमने कहा कि अब जांच की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस पे जांच की ज़रूरत नहीं है, वो क्लीन चिट है। ये मुख्यमंत्री कैसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से और तत्कालीन मुख्य सचिव बताएगी कि जो मामला ऑलरेडी सीबीआई को रेफर है उसमें आप विभागीय जांच बैठा कैसे दिए? क्योंकि जब तक कंक्लूजन रिपोर्ट नहीं आ गया सीबीआई का तब तक तो आपको विभागीय जांच करवाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर राज्य के मुख्यमंत्री जब मीडिया के सामने बयान देते हैं इस छापे को लेकर, उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि वो बता रहे हैं कि ये बीजेपी जानबूझ के इस तरीके का खेल रची है और ईडी और सीबीआई और एनआईए इस तरीके की एजेंसियों को लगाकर मतलब वो धौंसाना चाहती है। तो मुख्यमंत्री का यही स्टेटमेंट था कि हम डरने वाले नहीं हैं गिदड़ भभकी से। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मतलब ये पुराना मामला है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं नहीं, देखिए ये गिदड़ भभकी का मामला है इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सुबह देखे होंगे निशिकांत दुबे जी का एक ट्वीट आया कि हेमंत सोरेन की नाक का बाल उनकी चहेती पदाधिकारी पर माइनिंग घोटाले का लीज। तो ये क्या दर्शाता है कि आप हमको डराना चाहते हैं? ये नाक की बाल नहीं थी क्या रघुवर जी की? ये नाक की बाल नहीं थी क्या अर्जुन मुंडा की? ये डीसी नहीं बनाई गई थी क्या बाबूलाल जी के समय? तो इस तरह की जो यदि भाषा कोई बोलता है तो ये तो धमकी भरी भाषा है ना, हम उसको कैसे बर्दाश्त कर ले? और कोई पदाधिकारी राज्य सरकार का किसी मुख्यमंत्री का कोई पसंद का होता है क्या? उसका सीनियोरिटी होता है, उसका पद होता है, उसको जिम्मेवारी दी जाती है उसके कार्यदक्षता पर। ईडी का अपना कार्रवाई चल रहा है, मान लीजिए सीबीआई का चल रहा है, क्या राज्य सरकार अब पूजा सिंघल जी का कार्यकाल का भी जांच कराएगी कोई कमेटी बना के अपने स्तर से, जिसको बंद कर दिया गया था आप जो कह रहे हैं पिछली सरकार? देखिए अब ईडी का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आता है, उसका सबमिशन क्या आता है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के पास में, उसी आलोक में सब निर्णय होंगे। और हाँ, यहाँ भ्रष्टाचार के साथ में कोई समझौता नहीं होगा और हर उस पदाधिकारी का आचरण का, कार्यकलाप का सबकी जांच होगी जो किसी भी तरह से कभी भी आरोपित हुए हो। हम किसी को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। तो बाबूलाल मरांडी अभी तक 132 लेटर लिख चुके हैं भ्रष्टाचार से संबंधित। अभी हाल फिलहाल में याद होगा दारू वाला मुद्दा, तो वो क्या सरकार तमाम उनके लेटरों का जांच कराएगी? पहले तो बाबूलाल जी का जांच करवाएंगे कि बाबूलाल जी जब 132 लोगों का लिखते हैं, 132 लेटर लिखा है, 132 लेटर में 132 बार एक आदमी के बारे में लिखते हैं और उसी का तारीफ आज क्यों करते हैं जब इसी पूजा सिंघल पे उन्होंने आरोप लगाया था? फिर मनरेगा को जस्टिफाई कैसे करते हैं और इसके साथ में माइनिंग लीज को कैसे जोड़ देते हैं? इसलिए सबसे पहले मानसिक जांच की जरूरत है बाबूलाल मरांडी जी को, और मानसिक तौर पे जिस दिन वो फिट हो जाएंगे उनके हर पत्रों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन चूंकि मानसिक संतुलन उनका बिगड़ चुका है, राजनीतिक संतुलन उनका बिगड़ चुका है, इसलिए उनको हम लोग कभी सीरियस लेते ही नहीं हैं। ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल है दादा। हालांकि ये पार्टी से व्यक्तिगत तौर पे नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन जी, उन पे जो नोटिस आया है 10 तारीख को जवाब देना है, तो पार्टी इस पे भी अपना कुछ राय शुमारी उनको दे रही है कि क्या करना चाहिए हेमंत जी को, या पार्टी को इन्फॉर्मेशन उन्होंने कुछ दिया है कि हम क्या करने वाले हैं आगे, ऐसा कुछ? निश्चित तौर पे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पार्टी के हर लोगों के साथ उनका संवाद बना हुआ है और जो हर तरह से जिस तरह से इस चुनौती को हमको सामना करना पड़ेगा उसके लिए पार्टी भी तैयार है। इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंट है और हम लोगों ने इसको निर्णय ले लिया है कि इसका हम लोग माकूल हर प्रकार से जवाब देंगे। कोई अतिरिक्त समय नहीं मांगेंगे? समय मांगना, समय जो पूछा गया है उस पूछने का हम लोग निश्चित तौर पे जवाब देंगे, क्योंकि
हमसे कोई पूछे और हम ना बताएं, ऐसे लोग हम ना हैं। मतलब पूरी पार्टी हेमंत जी के साथ पूरी तटस्थता के साथ खड़ी है। हमेशा खड़ी रही है और हमको तो लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पे जब जब किसी भी तरह का हमला हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा और एकजुट हुआ है और निखर के सामने आया है। तो ये तो हम लोगों के लिए, हम तो खुद को नहीं कहना चाहेंगे कि हम कुंदन हैं, लेकिन हम तो आग में तपने वाले लोग हैं। हमको जितना तपाइएगा हमारी खूबसूरती उतनी सामने आएगी। शुक्रिया। सुप्रियोदा के तरफ से थैंक यू उन तमाम एजेंसियों को और तमाम लोगों को जिन्होंने हेमंत जी को के ऊपर आरोप लगाया और जांच चल रही है। कह रहे हैं कि आपको जितना तपाना है तपा लीजिए, क्योंकि आप जितना तपाएंगे हम उतना निखर कर आएंगे। इसलिए दिल से बीजेपी को सुप्रियोदा थैंक यू बोल रहे हैं अपनी करने के लिए। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in